हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जय प्रक्रम। हमने पार्ट 3 तक पढ़ लिया था, भाग 3 तक पौधे में जय प्रक्रम या पौधे में पोषण हम लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण कैसे होता है। जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियन होगा, तो इनमें पोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले चलते हैं अमीबा के बारे में, देखते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है या अमीबा है क्या, अमीबा भोजन के रूप में क्या चीज़ इस्तेमाल करता है, क्या चीज़ से भोजन करता है। तो सबसे चलते चलते कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा है क्या पहले समझेंगे। तो अमीबा एक क्या है, सरल प्राणी समपोषी जीव है। क्या है, अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। क्या है कि यह एक क्या है कि यह मृदु जलीय यानी कि मृदु जल में रहने वाला जीव है और इसका आकार अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। इसका जो आकार है अनिश्चित है। और यह भोजन के रूप में इस्तेमाल क्या करता है, तो यह भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एकोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। अपने भोजन के रूप में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करता है अमीबा। तो अमीबा अपने भोजन के रूप में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य एकोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े को खाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अमीबा का आकार अनिश्चित कैसे होता है। अनिश्चित कैसे होता है अमीबा का आकार। तो हम बताए हैं या बता रहे हैं कि अमीबा जो होता है एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशिकीय जीव है। यह मृदु जल में, यह जल में रहता है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा बहुकोशिकीय नहीं है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक ना। तो इसका आकार अनिश्चित इसलिए होता है कि जो इसका कुटपाद है, तो यह कुटपाद के बढ़ने बिगड़ने के कारण इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे भोजन जब अमीबा के बिल्कुल, अमीबा का फिगर है, कोई भी आकार बना दीजिए, क्या चीज़ का बनेगा, अमीबा का। तो अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे एक अमीबा बनाया गया है और अमीबा के बाहर वाला भाग जिससे भोजन को ग्रहण करता है उसको कहा जाता है कुटपाद। अमीबा अपना भोजन कुटपाद के सहायता से ही करता है। तो ये वाला बीच वाला भाग को कहा जाता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहा जाता है और इसको कहा जाता है कोशिका द्रव। तो जब अमीबा के बिल्कुल नज़दीक भोजन रहता है, अब हम बता चुके हैं, इसको बताने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अमीबा भोजन के रूप में क्या चीज़ को खाता है। तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य एकोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े। तो अमीबा के साथ में जब भोजन का कण रहता है तो कुटपाद की सहायता से उस भोजन को चारों ओर से घेर लेता है और घेरने के बाद देखिए यहाँ पे भोजन के कण है तो यहाँ पे कुटपाद बनने का प्रोसेस चालू हो गया और जिधर भोजन रहता है उधर कुटपाद धीरे धीरे यानी कि जल्दी जल्दी विकसित कर जाते हैं और विकसित कर करके वो उस जगह को घेर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, भोजन रसधानी का निर्माण कर लेते हैं। क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, भोजन रसधानी का निर्माण करते हैं। और भोजन रसधानी से भोजन कहाँ जाता है, कोशिका द्रव में। ये क्या है, कोशिका द्रव है। तो कोशिका द्रव में जाता है, यहाँ पे एंजाइमों के द्वारा इसका पाचन हो जाता है और पाचन होने के बाद यह शरीर के किसी भी स्थान से, जो अपचा भोजन है वह शरीर से किसी भी स्थान से बाहर निकल जाता है। याद रखिएगा कि अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए और अपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसे हम लोग को भोजन ग्रहण करना है तो हमारे लिए भोजन ग्रहण करने के रास्ता है ना, मुंह के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। उसी तरह से अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए और न ही भोजन, अपचा भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। तो अमीबा का आकार निर्भर करता है कुटपाद के बनने और बिगड़ने की क्रिया पर। जिधर कुटपाद बनेगा वैसा उसका आकार हो जाएगा। भोजन के कण यहाँ पे था तो कुटपाद बनेगा जल्दी जल्दी, इसको घेर लेगा और घेरने के बाद उसको अपने और भोजन रसधानी का निर्माण करेगा। भोजन रसधानी का कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव में एंजाइमों के द्वारा पाचन होगा और पाचन होने के बाद जो अपचा भोजन बच जाएगा उसको शरीर से किसी भी स्थान से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को जान लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण फिर पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। इस बात को समझा जाए तो अंतर्ग्रहण मतलब ग्रहण करता है सबसे पहले, फिर उसका पाचन करता है और पाचन करने के बाद जो अपचा भोजन बच जाता है उसको बहिष्करण यानी कि शरीर से बाहर निकाल देता है। इस तरह से उसमें पोषण पूरा होता है, ठीक ना। पोषण की परिभाषा तो बता चुके होंगे पहला चैप्टर में या पहला लेसन में या पहला भाग देखिएगा, उसमें पोषण की परिभाषा बताया गया कि पोषण किसको कहते हैं, भोजन को ग्रहण करना ही पोषण नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण मतलब शरीर में अंदर ले जाएगा, उसके बाद पाचन करेगा, फिर शरीर से बाहर निकाल देगा, तब उसका पोषण की क्रिया पूरा होगा, ठीक ना।
तो पैरामीशियन भी अमीबा के भांति एक मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। यह भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक ना। लेकिन अमीबा में क्या था कि अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए और अपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या है, पैरामीशियन में एक निश्चित स्थान होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए और अपचा भोजन को मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। यह भोजन के रूप में इस्तेमाल क्या करता है, तो जो अमीबा करता है भोजन के रूप में क्या, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम के छोटे छोटे टुकड़े को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। और अमीबा का आकार कहीं ना कहीं एक चप्पल के आकार का होता है और बाहरी जो आवरण है, कांटेदार आवरण है, इसको कहा जाता है सिलिया। क्योंकि पैरामीशियन के बाहरी जो परत है वो किससे ढका हुआ रहता है, सिलिया से ढका हुआ रहता है। सिलिया का क्या काम है, क्या काम करता है सिलिया, तो सिलिया भोजन के कण को मुख की ओर ले आना है, कोशिका मुख की तरफ भोजन के कण को लेकर के आता है। ऐसे करके पंखा की तरफ झूलते रहता है और भोजन के कण जो रहता है, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं अमीबा और पैरामीशियन के, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं शैवालों के, छोटे छोटे शैवाल जो होते हैं, डाइटम होते हैं, उसको कोशिका मुख या साइटोसोम, कोशिका मुख को ही कहा जाता है साइटोसोम, ठीक ना। तो सिलिया के माध्यम से भोजन के कण को कहाँ ले जाया जाता है, कोशिका मुख या साइटोसोम की तरफ ले जाया जाता है। और जब भोजन यहाँ से आ जाता है तो यहीं से भोजन एंटर होता है। और उसमें क्या था, अमीबा में क्या था, तो अमीबा में भोजन कहीं से इंटर कर जाता है। अगर जहाँ पे भोजन है कुटपात बना, अपने ऊपर अंदर ले लिया। जैसे अगर एक लड्डू रख दिया जाए और 2-4 लड़कन है तो पहले लड्डू को देखकर अपने और सब घींच लेते हैं, ठीक ना, कि हम खाएंगे। उसी तरह से अमीबा करता है कि भोजन के कण रहता है उसको अंदर ले लेता है, भोजन राजधानी बना लेता है। लेकिन पैरामीशियन क्या करता है कि सिलिया के माध्यम से भोजन को, कण को कोशिका मुख या साइटोसोम की तरफ ले आता है और यहाँ से भोजन अंदर इंटर करता है और क्या चीज़ बनाता है, भोजन राजधानी का निर्माण करता है। और भोजन राजधानी का जब निर्माण कर लेता है तो यहीं से एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन शुरू होने लगता है और यह भोजन राजधानी के माध्यम से पूरा शरीर में घूम जाता है। और पाचन जब पूरा हो जाता है तो अपचा भोजन एक निश्चित स्थान से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस बात को याद रख लेना है कि पैरामीशियन भी अमीबा के भांति मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। इसका जो भोजन है वह अमीबा का भोजन के समान है। इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, मृत कार्बनिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसका आकार निश्चित होता है, ठीक ना। पैरामीशियन के बाहरी परत सिलिया से ढका हुआ रहता है तथा सिलिया भोजन के कण को कोशिका मुख या साइटोसोम की तरफ लेकर आता है और भोजन के कण साइटोसोम या कोशिका मुख से होकर क्या चीज़ का निर्माण करती है, अंदर प्रवेश करती है और शरीर के अंदर जाकर के भोजन राजधानी का निर्माण करता है। भोजन राजधानी में भोजन का एंजाइमों के द्वारा पाचन होता है और पूरा शरीर में फिर फैल जाता है। उसके बाद जो अपचा भोजन है वह एक निश्चित स्थान से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा में पोषण, पैरामीशियन में पोषण इस तरह से होता है, ठीक ना। इतने अंतर रखना है कि पैरामीशियन का जो आकार होता है निश्चित होता है लेकिन अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। तो इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा।